रोटी दो चाय और दही बनाए। हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कहानी जिसका नाम है अब्बा का दिन। अरे ये कितना मज़ेदार नाम है ना, अब्बा का दिन। ऐसा कौन सा दिन होता है जो होता है हमारे पापा का? आइए जानते हैं। पर उससे पहले जानिए कि ये कहानी लिखी है सुनैना अली ने और इसको तस्वीरें दी हैं यानी चित्र बनाए हैं देवस्मिता दास गुप्ता ने और इसका प्रकाशन किया है कथा ने। तो आइए अब देखते हैं क्या कहानी है अब्बा का दिन। देखिए तो तस्वीर में कौन है? एक छोटी सी बच्ची जिसकी दो दो चोटी हवा में जा रही है और साथ में है उसके कोई तो है, शायद ये उसके अब्बा हैं। और वो क्या कर रहे हैं? वो तो कुछ पका रहे हैं। देखो उनके हाथ में है ना पैन, तो यानी कि वो कुछ तो पका रहे हैं। आइए देखते हैं वो क्या पका रहे हैं और कौन सा दिन है आखिर अब्बा का दिन। नमस्ते, मेरा नाम आयशा है। ओहो, ये तो आयशा है। देखो ये आयशा सो रही है और उसकी चोटी हवा में जा रही है और ये उसे कोई गुदगुदी करके शायद उठाने की कोशिश कर रहा है। आइए जानते हैं आयशा से ही। हर इतवार की सुबह अब्बा मुझे जल्दी उठा देते हैं। आयशा आयशा, अब उठ जाओ बेटा, कहते हुए अब्बा मुझे गुदगुदी करने लगते हैं। तो आयशा को कौन गुदगुदी कर रहा है? आयशा को गुदगुदी कर रहे हैं उसके अब्बा। और आज दिन है इतवार यानी संडे का दिन है, तो अब्बा उसे उठा रहे हैं और वो देखो कैसे मुस्कुरा रही है ना गुदगुदी होने से। आंखें खोलने से पहले ही मैं हंस पड़ती हूँ। मैं सोचती हूँ कि आज हम क्या करेंगे। देखो आंखें उसने खोली नहीं, आंखें तो हैं बंद, पर वो कितना चमचमा कर दांत मुस्कुरा रही है और मन में सोच रही है कि आज हम क्या करने वाले हैं। अब्बा और मैं अम्मी के लिए मसाला चाय बनाते हैं। तो आयशा और उसके अब्बा साथ में मिलकर क्या करते हैं? अम्मी के लिए बनाते हैं मसाला चाय। अरे वाह, मसाला चाय पीकर तो मज़ा आ जाता होगा। देखो तो हमने देखा था ना कि उसके अब्बा के हाथ में है एक पैन, तो उस पैन में वो क्या पका रहे थे? वो पका रहे थे मसाला चाय। अम्मी अखबार पढ़ते हुए चाय का मज़ा लेती हैं। देखो उसकी अम्मी यहाँ बैठी है और उनके हाथ में क्या है? अखबार, और वो मज़े से अपनी चाय भी पीती हैं अखबार पढ़ते हुए। फिर हम सब फल और सब्जियां खरीदने जाते हैं और भारी भारी थैले उठाकर घर लौटते हैं। तो देखो कैसे आयशा अपने अम्मी और अपने अब्बा के साथ गई सब्जियां खरीदने और कितने भारी भारी थैले उठाकर सब लौट रहे हैं वापस। घर आकर अब्बा रसोई संभाल लेते हैं। तो देखो कैसे उसके अब्बा रसोई में खाना पका रहे हैं और पूरी रसोई संभाल रहे हैं। कुकर में भी कुछ पक रहा है और वो एक पैन का ढक्कन भी उठा रहे हैं। कुछ तो मज़ेदार पक रहा है यहाँ। इतवार को झाड़ पोंछ करने में भी बहुत मज़ा आता है। अम्मी और अब्बा तो इतने लंबे हैं कि ऊंचे ऊंचे कोनों तक पहुंच जाते हैं और मैं बेचारी काम में जुटी एक छोटी सी चींटी जितनी। हर इतवार मैं हफ्ते के सबसे अच्छे 7 दिनों की शुरुआत करती हूँ। तो देखो यहाँ क्या कर रहे हैं सारे मिलकर? झाड़ू पोछा यानी सफाई कर रहे हैं घर की, क्योंकि आज दिन है इतवार का, छुट्टी का। देखो उसकी अम्मी और उसके अब्बा इतने लंबे हैं कि उनका हाथ हर जगह पहुंच जाता है और आयशा एक छोटे से कोने में चींटी की तरह सफाई कर रही है और वो कह रही है कि मैं तो चींटी जितनी हूँ, एकदम छोटी सी। हाँ, तो
वो ये भी कहती है कि हर इतवार वो अपने सबसे अच्छे दिनों की शुरुआत करती है, अगले 7 दिन जो सबसे अच्छे होने वाले होते हैं। तो हमने जानी कहानी आयशा की और उस दिन की जो कि होता है उसके अब्बा का दिन, यानी कि इतवार, संडे, क्योंकि उस दिन होती है उसके अब्बा की छुट्टी और वो होते हैं घर पे। तो हमने देखा ना उसके अब्बा छुट्टी वाले दिन क्या क्या करते हैं। वो सबसे पहले तो उठाते हैं आयशा को गुदगुदी करके, फिर आयशा और उसके अब्बा मिलकर बनाते हैं उसकी अम्मी के लिए चाय। क्या आपके अब्बा भी आपकी अम्मी के लिए, यानी आपके पापा भी आपकी मम्मी के लिए चाय बनाते हैं? आपके घर में कौन बनाता है मसाला चाय? क्या आपके अब्बा या आपकी अम्मी या फिर कोई और? क्या आप खुद चाय बनाते हैं? उसके बाद अब्बा क्या करते हैं? वो चाय देते हैं अम्मी को और अम्मी जो है वो मज़े से अखबार पढ़ते हुए चाय की चुस्कियाँ लेती हैं। देखो अम्मी कितने अच्छे से अखबार पढ़ रही हैं। क्या आपकी मम्मी भी ऐसे अखबार पढ़ती हैं चाय पीते हुए? और फिर सब मिलकर जाते हैं बाज़ार और वहाँ से लाते हैं सामान, और फिर आकर अब्बा जो हैं वो पूरी रसोई संभाल लेते हैं। क्या आपके घर में भी आपके पापा इस तरीके से रसोई संभालते हैं, या फिर कौन संभालता है रसोई का काम? क्या सिर्फ एक जना ही रसोई का काम संभालता है, या सब मिल बांट कर करते हैं सारा काम? यहाँ देखो सफाई भी सब मिल बांट कर रहे हैं, कोई एक जना नहीं कर रहा। आपके घर में सफाई का और खाना बनाने का काम कौन करता है? क्या सिर्फ एक जना या बहुत सारे जने मिलकर करते हैं? क्या आप भी हाथ बटाते हैं खाना बनाने में और सफाई करने में?